Hi class. In our last video we have discussed about the supply and law of supply. Now we'll discuss हम लॉ ऑफ सप्लाई को शो कैसे कर सकते हैं, प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं. तो दो तरीके होते हैं इसको शो करने के. फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लाई शेड्यूल, एक होता है सप्लाई कर्व, सेम एज डिमांड. जैसे डिमांड में था दो प्रेजेंटेशन हुए थे, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व. और सप्लाई दो तरह की तुम्हें बता चुका हूं. फर्स्ट होती है इंडिविजुअल, पहले इंडिविजुअल शो कर देते हैं और फिर मार्केट की बात करेंगे. अगर हम इंडिविजुअल की बात करते तो कैसा क्या था सर, प्राइस थी, क्वांटिटी सप्लाई थी. प्राइस की बात करते सर जैसे 2, 4, 6, 8 जो बेसिक प्राइसेस हैं. क्वांटिटी कर लेते हैं 100, 110, 120, 130. जैसे 2 का गैप है, 10 का गैप आता जा रहा है. अच्छा, अगर हम बात करते हैं मार्केट की, किसकी बात करते हैं, मार्केट की. ये तो इंडिविजुअल हो गया, ये आ जाएगी मार्केट की. प्राइस, क्वांटिटी, सप्लाई. प्राइस वही 2, 4, 6, 8. क्वांटिटी सप्लाइड 1, क्वांटिटी सप्लाइड 2. दो सप्लायर होंगे ना बेटा, मार्केट की बात करें तो दो या दो से ज्यादा सप्लायर होंगे, एक तो हो ही नहीं सकता. तो सेम एक तो चल रहा है 100, 110, 120, 130. 1% चल रहा है सर हमारा 120, 130, 140 एंड 150. ये जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है इसको बोलते हैं सप्लाई शेड्यूल. अगर हम बात करते हैं सप्लाई कर्व की तो इससे हमें ग्राफिकल वे में शो करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा. इसको भी एक बार देख लेते हैं. सेम चीज रहेगी, प्राइस, क्वांटिटी, एक्स, वाई. कैसे कैसे प्राइस रहेगी सर, प्राइस 2, 4, 6, 8. और ये कैसे रहेगी 100, 110, 120, 130, 140, 150. ये अपनी क्वांटिटी हो जाएगी. ओके सर, बात करते हैं किसकी. सर दो जब रुपए की क्वांटिटी बिक रही थी, एक स्पेसिफिक कॉमोडिटी बिक रही थी, तो कितना सप्लाई करने के लिए तैयार था. अगर पहले हम सिर्फ इंडिविजुअल की बात करते हैं, इसकी बात नहीं कर रहे, हम इंडिविजुअल की बात करते हैं. 2 पे 100 देने के लिए तैयार है. 2 पे सर ये 100 देने के लिए तैयार है. 4 पे 110, 4 पे 110 सर, 6 पे 120 और 8 पे 130. ये तो अगर हम ध्यान दें थोड़ा तो ये कर्व बन रही है जो कि अपवर्ड राइट जा रही है हमारी, अपवर्ड राइट जा रही है हमारी कर्व. ठीक है, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सप्लाई का कर्व है. डिमांड का आया तो अपवर्ड डाउन आता है. ओके सर, आगे बात करते हैं. ये तो हो गया किसका, इंडिविजुअल का. अगर हम बात करते हैं मार्केट की तो सेम डायग्राम फिर से बनेगा. वाई एक्स, सेम प्राइजेस 2, 4, 6, 8. ये अपनी प्राइस होगी. हंड्रेड, 110, 120, 130, 140, 150, 160. चलो सर स्टार्ट करते हैं. सेम जो पहले ग्राफ बन रहा था ये हमारी क्वांटिटी हो जाएगी. अगर इसकी बात करते हैं तो 2 में ये 100 देने के लिए तैयार है. फर्स्ट वन की बात कर रहे हैं हम लोग. सेकंड वाला 40, 120, 130. ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है. ओके सर, आगे बात करते हैं नेक्स्ट सप्लायर की. नेक्स्ट सप्लायर अगर हम प्रेजेंट करना चाहे ग्राफ पर कैसे करेंगे सर. ये 2 पे 120 देने के लिए तैयार है. 2 पे ये अपना 120 देने के लिए तैयार है. नेक्स्ट पे 130, नेक्स्ट पे 140 और नेक्स्ट पे 150. तो इसका ग्राफ भी कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है. ठीक है, ओके सर. तो ये क्या हो जाएगी, ये सप्लाई 1, ये सप्लाई 2. ये बड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये शेड्यूल है. ये दोनों ही वे होते हैं सप्लाई को शो करने के. प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, पॉज करके मैं इसके आगे की बात करता हूं.
ओके सर, आगे बात करते हैं हम। अगर हम आगे बात करते हैं तो बेटा एक आता है मूवमेंट अलोंग द कर्व, मूवमेंट ऑन द कर्व और शिफ्ट ऑफ कर्व। मूवमेंट ऑन द कर्व और शिफ्ट ऑफ कर्व। क्या है? मूवमेंट ऑन द कर्व और शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। बेटा दोनों ही चीजें पॉसिबल है। जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था कि सर चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इसको अपन ये भी कह सकते हैं सर चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, चेंज इन सप्लाई, इसके अदर नेम्स क्या हो सकते हैं? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई। सेम रीजन वहां पे क्या था क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होने का? सर अगर किसी चीज की प्राइस से इफेक्ट पड़ता है तो हम क्या करेंगे, जब भी ग्राफ बनाएंगे, देखना थोड़ा ध्यान देना है प्लीज ध्यान से। देखो जो ग्राफ बनता है इसका, टू 4 6 8 10 100 120 140 160 180, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। कुछ इस तरीके से बनता है इसका ग्राफ। ठीक है सर, क्या बनता है सर? जैसे जैसे ही सर हमने क्या किया, अगर हमने किसी की प्राइस बढ़ाई तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस थोड़ी और बढ़ाई क्वांटिटी थोड़ी और इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस थोड़ी और बढ़ी क्वांटिटी थोड़ी और इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस कम या ज्यादा करने से कोई भी पॉइंट सप्लाई कर्व के ऊपर ही आएगा, कहीं आगे पीछे नहीं जाएगा। तो ये मूवमेंट ऑफ द सप्लाई कर्व है, इसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। चेंज इन सप्लाइड क्या होता है सर? इसका रीजन क्या था? इसका रीजन क्या था? सिर्फ प्राइस। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई की अगर मैं बात करता हूं तो उसका जो सबसे पहला पॉइंट था प्राइस, वो डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट के कारण जब भी सप्लाई में कोई चेंज आएगा तो वो सप्लाई कर्व के ऊपर ही शो होगा। बाकी इसके अलावा कोई भी अगर डिटर्मिनेंट रीजन होता है सप्लाई का, उस केस में सप्लाई की जो ये कर्व है ये शिफ्ट करेगा अपनी जगह से। कैसे सर? मैं वो शो करता हूं एक बार आपको। 100 120 140 160 180। ओके कैसे है सर? चलो सर आपकी बेसिक कर्व की बात कर लेते हैं, जो आपका कर्व चल रहा है स्टैंडर्ड, उसकी बात कर लेते हैं पहले तो। ये आपका बेसिक सप्लाई है। मान लो क्या हुआ, अगर मार्केट में जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छी आने लगी, क्या आने लगी? टेक्नोलॉजी अच्छी आने लगी, तो सेम प्राइस लेवल पे भी हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन दे पाएंगे तो मतलब सप्लाई बढ़ जाएगी। तो भले प्राइस 2 है लेकिन उस समय मैं 100 से ज्यादा की सप्लाई कर सकता हूँ, मान लो 120 कर सकता हूँ। तो उस केस में देखो ऐसा होता जाएगा, वो 4 पे ज्यादा देने के लिए तैयार हो जाएगा, 160 पे और ज्यादा देने के लिए तैयार हो जाएगा, और इस पे 100 देने के लिए तैयार हो जाएगा। अब ध्यान देना, प्राइस सेम चल रही है लेकिन मैं उस पर ज्यादा देने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जो आइटम है वो सस्ते में बन चुका है, तो मैं ज्यादा सप्लाई कर सकता हूं। तो ये कुछ पैरेलल कर्व इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा अगर अपन बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज की, अचानक से स्ट्रिक्ट हो जाए तो, या जो भी इनपुट जिससे हमारा गुड्स बनता है वो महंगा हो जाए तो उस केस में क्या होगा? भले सर प्राइस सेम हो लेकिन सर मैं उतने गुड्स अवेलेबल नहीं करवा पाऊंगा, तो कम करवा पाऊंगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मानते हैं 2 रुपए में तो मैं गुड्स दे ही नहीं सकता या बहुत कम दे सकता हूँ, तो अपन 4 से स्टार्ट करेंगे। ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब एक पैरेलल कर्व इस तरफ चलने लग जाएगी। ये S डैश, ये S1, ये S2। ठीक है, जब भी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होती है, किस तरफ होती है? राइटवर्ड शिफ्ट होती है, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। मतलब सर बढ़ रही है हमारी सेल इंक्रीज हो रही है। इसका जस्ट उल्टा, जब भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। उस साइड जाएगी तो एक्सपेंशन, इस साइड जाएगी तो कॉन्ट्रैक्शन। इसको इंक्रीज एंड डिक्रीज बोलते हैं। तो आपको पता ही होगा इंक्रीज है ना डिक्रीज, अपवर्ड जाएगी तो इंक्रीज है, डाउनवर्ड जाएगी तो डिक्रीज है। ठीक है बेटा अपन को सिंपली इसमें यही एक्सप्लेन किया गया, शिफ्ट ऑफ सप्लाई, इसका अदर नेम होता है चेंज इन सप्लाई, और मूवमेंट ऑफ द सप्लाई, मूवमेंट ऑफ द सप्लाई कर्व, मूवमेंट ऑफ द सप्लाई कर्व को चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी कहते हैं। ठीक है, यही एक्सप्लेन किया गया इस बारे में। ओके, यहाँ हमारा सप्लाई वाला टॉपिक फिनिश होता है, कंप्लीट होता है।
हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अगर किसी को किसी पॉइंट पे इश्यू हो, दिक्कत हो तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।